कांग्रेस के पूर्व मंत्री नायक जी ने बीडी शर्मा और बृजेंद्र सिंह को चुनाव के लिए दिया चैलेंज। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने ली कार्यकर्ताओं की चुनावी बैठक। 27 सितंबर को मुकेश नायक जी ने रायपुरा में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कहा कि सभी चुनावी मोड में आ जाएं और अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दें। उन्होंने यह भी कहा कि अपने अपने क्षेत्र की एक योजना बनाकर बताएं ताकि उसे अमल में लाया जा सके। नायक जी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जहां एक ओर अपने जनसेवा के कार्यों को गिनाया, वहीं दूसरी ओर बीडी शर्मा और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में बीडी शर्मा हैं और यहां से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने इस जिले और पवई क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। वहीं बृजेंद्र प्रताप सिंह 5 साल यहां से विधायक रहे और वर्तमान में खनिज मंत्री हैं और यहाँ से भी 5 साल मंत्री रहे हैं। और खनिज मंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्होंने खनिज संसाधनों का अनैतिक दोहन किया है और जनता का शोषण किया है, वह जनता जान चुकी है। और उन्होंने कहा कि मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अगर हिम्मत है तो आकर पवई से चुनाव लड़कर दिखाए, तब जनता बताएगी कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है और जनता के दिलों में उनका क्या स्थान है। क्षेत्रीयता के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं 12 साल से यहाँ का मतदाता हूँ और 38 सालों से यहाँ की राजनीति कर रहा हूँ, फिर बाहरी कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं और ये हल्ला मचा रहे हैं, वह कांग्रेस का नुकसान और बीजेपी का फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं और ये सब बीजेपी की साजिश और बीजेपी वालों के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। नायक जी पूरे चुनावी रंग और लय के साथ साथ पूरे आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। नायक जी के इस वक्तव्य के बाद पवई का चुनावी समर और भी रोचक होने वाला है और देखना यह भी होगा कि कांग्रेस के हर छोटे बड़े कार्यों में बीजेपी के नेता जो बार बार प्रतिक्रिया देते हैं, वह सदानंद गौतम सहित अन्य बीजेपी नेता इस वक्तव्य के बाद अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए सुनाते हैं नायक जी ने इस अवसर पर क्या कहा। से मैं बात कहना चाहता हूँ जी कि बृजेंद्र सिंह 5 साल इस जिले में मंत्री रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के यहाँ से सांसद रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो क्यों नहीं आते और लड़के दिखाएं चुनाव यहाँ से, तो उन्हें पता लगेगा कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। बृजेंद्र सिंह जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के टूटे हुए पहाड़, पन्ना जिले की खाली कर दी गई नदियाँ और जो पूरे व्यापार पर निजी क्षेत्र में उनका कब्जा है, वो सारा जनता जानती है और इस चुनाव में एक एक बात जनता के सामने रखी जाएगी। बात करते हैं उसमें कोई आपकी राजनीति नहीं रहती ना, कुछ स्वार्थ रहता है, क्या कहना चाहिए? ये मेरा स्वभाव है, ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। जब पद पे नहीं रहता हूँ तब भी सेवा करता हूँ, जब पद पे रहता हूँ तब भी सेवा करता हूँ और ये निरंतर जीवन पर्यंत ये जारी रहेगा। इसमें कभी कोई बाधा नहीं आने वाली, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वधर्म है। आगामी 2023 के चुनाव में आप जनता के 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है बिजली का, दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, तीसरा मुद्दा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। जो अनाज वितरण गरीबों का है वो चकनाचूर हो गया। हर बात का रेट यहाँ पर फिक्स है। गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के 10,000 रुपये लगते हैं। बताइए आप, जिसके पास 10,000 होंगे वो गरीब होगा काहे को? ये तमाम मुद्दे हैं कि 5 साल जनता की कोई सुनवाई नहीं हुई, जनप्रतिनिधियों ने कोई देख रेख नहीं की। सांसद बीडी शर्मा वोट लेके गए, कभी लौट के नहीं आए, किसी से सुख दुख में शामिल नहीं हुए, गांव में नहीं गए, किसी से मिले नहीं, कोई सार्वजनिक काम नहीं किया। इस चारों तरफ बीजेपी असफल हो गई है। इन 5 सालों में केवल बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है, जनता पीछे गई है, जनता गरीब हो गई है। आपकी पार्टी में कुछ लोग क्षेत्रीयता का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, बहुत गुटबाजी है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? मैं 35 साल पहले यहाँ से विधायक था, मैं 2 बार जनप्रतिनिधि यहाँ से रहा हूँ। 12 साल पहले मेरा पवई मतदाता सूची में नाम जुड़ा है, मैं कैसे बाहर का हो गया? 4-4 साल पहले जो आपके गांव में आकर बस गए हैं, उनको आपने अपने गांव का मान लिया है, मैं कैसे बाहर का हो जाऊंगा? ये क्षेत्रीयता का मुद्दा जो उठा रहे हैं, के इशारे पर काम कर रहे हैं।
सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद और जातिवाद कभी इस देश में कांग्रेस के मुद्दे रहे ही नहीं हैं। आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी ताकतवर किसे मानेंगे, बीडी शर्मा या ब्रजेंद्र प्रताप सिंह? देखिए, जो जनता है, जनता उनके बीच में मैं रहा हूँ, उनकी सेवा की है, उनका काम किया है, उनसे संवाद किया है, संपर्क किया है, उनके गांव में गया हूँ, इसलिए मुझे जनता पर पूरा विश्वास है और जनता और मेरे बीच में कोई नहीं है। मैं ना तो दलाल पालता हूँ, ना मैं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देता हूँ, ना स्वयं भ्रष्टाचार करता हूँ। मैं जनता से सीधे संपर्क, बीच में कोई नहीं है। विगत 20 साल से भाजपा की सरकार है, आप अपने